वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बड़थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। देखिए, जब हम मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है जो मेल गैमीट है वो उसका प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, आपका पॉलन ग्रेन्स में। एंड फीमेल गैमीट की बात करें तो वो एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड, हमें पता है ये दोनों ही गैमीट, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, ये दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल यानी दैट मींस ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाते। इन मेल गैमीट्स को एंड फीमेल गैमीट्स को कुछ एजेंट्स की मदद लेनी पड़ती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल उसको यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड, अगर हमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवानी है तो इस मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट को एक साथ लेके आना पड़ेगा। ओके, इसी के लिए एक प्रोसेस हमें फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। यहां पे पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर की बात हो रही है। कहां से? एंथर से। कहां तक? स्टिग्मा। किसके? पिस्टिल के। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर को। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें फ्लावरिंग प्लांट के केस में तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस टॉपमोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। उसके नीचे लॉन्ग स्टॉक जो होती है स्टाइल, and this bulging part, this one ovary, and इसको ही हम एज अ होल इन तीनों को कंबाइन करके कहे तो हम पिस्टिल कहते हैं। जो वर्ड आपका यहां पे आया यह है पिस्टिल। एंड अगर मेल पार्ट की बात करें देन जो टॉपमोस्ट पार्ट है वो आपका एंथर है। उसके नीचे आपका फिलामेंट एंड इनको एज अ होल स्टेमन कहते हैं। हमें पता है कि पॉलेंस हमें कहां देखने को मिलते हैं? एंथर में। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनका ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक को कहा जाता है पॉलिनेशन, जो कि डेफिनेशन में भी दिया हुआ है। चलिए अब इसके काइंड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं पॉलिनेशन के। देखिए, अगर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पे हमें इसे तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जिटिनोगैमी, थर्ड वन इज जीनोगैमी। चलिए आपका ऑटोगैमी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। आपका जो ऑटोगैमी है यहां पे जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो सेम फ्लावर में हो रही है। दैट मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर में हो रहा है। सेकंड, यहां पे पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में एक सिंक्रोनी होनी चाहिए। दैट मींस पॉलन रिलीज हुआ, उस वक्त आपका स्टिग्मा रेडी होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। इन दोनों के बीच का तालमेल होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के काफी क्लोज होने चाहिए। ठीक है, जब ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं हम तो दैट मींस आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो एंथर से यहां से और यहां स्टिग्मा तक इजीली आपका पॉलन पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर कुछ प्लांट्स की बात करें जैसे वियोला, जिसे हम कॉमन पेंसी भी कहते हैं, या ऑक्जेलिस या
कॉमिलिना, इसमें हमें दो टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एक जिसे कहा जाता है चेस्मोगैमस एंड दूसरा जिसे कहा जाता है क्लिस्टोगैमस। अब देख लेते हैं ये चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस आपस में अलग कैसे हैं। चलिए देख लेते हैं इनको। पहले फ्लावर की बात कर लेते हैं। पहला जो फ्लावर है आपका चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर में हमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा देखने को मिलते हैं। एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा समझ लीजिए इस तरह से खुला हुआ है, ठीक है। एंड बीच में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर आपका खुला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों देखने को मिलता है। अब जब ये एक्सपोज्ड है तो इस फ्लावर का एंथर से पॉलन स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। एक कंडीशन तो ये हो गई जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। कि सपोज करो कहीं और पे आपका एंथर है तो वहां से भी पॉलन आने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा यानी कि ये फ्लावर जो है ये ओपन है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, ये फ्लावर ओपन है। तो दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलन आने की संभावनाएं रहती हैं। दैट्स व्हाई यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो पहला पॉइंट है, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये क्या होता है, फूल के अंदर बिल्कुल क्लोज्ड है। आपने बर्ड देखा होगा, बर्ड के अंदर आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्लोज होता है, यानी कि ये बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होते हैं। इसका चाहे एंथर की बात कर लें चाहे स्टिग्मा की बात कर लें, ये एक्सपोज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के काफी क्लोज सिचुएटेड होते हैं। आपका जो स्टिग्मा है दिस वन एंड एंथर, ये एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। नेक्स्ट, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये क्लोज फ्लावर है। इसका जो एंथर है और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड नहीं है, इसलिए किसी दूसरे प्लांट से पॉलन के स्टिग्मा तक आने की संभावनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट। यहां पे हमें एस्योर्ड सीड सेट के प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक तो क्लोज्ड है और आपका एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत करीब है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने है। तो जो पॉलन है वो इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, पॉलन इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा और यहां लैंड करने के बाद जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी एंड आपका जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से मिलके फ्यूजन कह लीजिए या फर्टिलाइजेशन कह लीजिए उसकी प्रोसेस हो जाएगी एंड सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा। सो यहां पे एस्योर्ड सीड सेट का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, यहां पे पॉलिनेटर्स की या कह लीजिए एक्सटर्नल एजेंट्स या एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? एक तो ये क्या क्लोज्ड है, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास है, तो इजीली पॉलन कहां पहुंच जाएगा, स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। तो हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है एंड किसी दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलन यहां तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये क्लोज्ड है, हम बता ही चुके हैं। ओके, सो एक ये वाला पॉइंट एस्योर्ड सीड सेट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चेस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो वहां पे हमने देखा था क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा था एंड सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा था।
सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वहां पे हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स कह लीजिए या पॉलिनेटर्स कह लीजिए, उनकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देख रहे होंगे क्लिस्टोगैमस में ये तो क्लोज्ड है, तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पे चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों दिखाए हुए हैं। ओके, सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूं तो यहाँ पे एचियोड सीड सेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इससे भी काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक ले बाय बाय।